नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। नवा रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में आज 28 नवंबर से 30 नवंबर तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन दोपहर 2 बजे होगा। इसमें शामिल होने के लिए तेलंगाना के डीजी और एनआईए के डीजी पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं। पहले दिन कॉन्फ्रेंस में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लगातार बैठकें चलेंगी। इन बैठकों में देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही गुरुवार रात रायपुर पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने डीप प्रेशर एरिया के कारण छत्तीसगढ़ में आज बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिण और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। पिछली रात से ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन तक कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। दुर्ग से चलती कार में स्टंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार जब्त कर लिया है, जबकि 4 साथियों को हिरासत में लिया गया। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर कार सवार युवकों ने उरई नेवई मेन रोड पर ओवरब्रिज के पास स्टंटबाजी करते नजर आए। चलती गाड़ी का गेट खोलकर युवक लटकते दिखे, जबकि एक युवक कार की रूफ पर चढ़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे मोखा चौक में आयरन ओर से भरे ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित होटल और डेकोरेशन दुकान में जा घुसे। हादसे में दुकानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा, जबकि ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने जर्जर सड़कों, बढ़े हुए बिजली बिल, धान खरीदी में अव्यवस्था और रजिस्ट्री शुल्क जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पैदल मार्च करते हुए नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट परिसर के पास पहुंचते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। भारत निर्वाचन आयोग इस एसआईआर प्रक्रिया की हर दिन मॉनिटरिंग कर रहा है और अधीनस्थों को निर्देश जारी कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया वर्किंग के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी रैंकिंग भी जारी कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर छत्तीसगढ़ एसआईआर प्रक्रिया करने के मामले में 10वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ शासन ने 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सचिव, आयुक्त, संचालक और प्रबंधक संचालक लेवल के पदों में फेरबदल हुआ है। आईएएस शिखा राजपूत तिवारी को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से ट्रांसफर करते हुए सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर करते हुए आयुक्त समग्र शिक्षा बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सली अब सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की बात कह रहे हैं। नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने कहा कि 1 जनवरी को इस कमेटी के सभी साथी एक साथ सरेंडर करेंगे। तब तक सरकार ऑपरेशन को रोक दे। हम साथियों से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल अनंत ने सरेंडर को लेकर एक पर्चा जारी किया। ये पिछले हफ्ते भर में दूसरा पर्चा है। पहले पर्चे में 15 फरवरी तक हथियार डालने की बात कही गई थी। वहीं अब जारी किए गए पर्चे में 1 जनवरी तक हथियार डालने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।